नमस्कार मित्रों, आज का विषय पुत्रदात एकादशी। पुत्रदात एकादशी संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि का पर्व। पुत्रदात एकादशी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पुत्र की कामना और पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 2 बार पुत्रदात एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक सावन मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष मास के शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों में समान महत्व है और दोनों भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। श्रावण पुत्रदात एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के श्रावण पुत्रदात एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। व्रत कथा। द्वापर युग में आरंभ के महेशपति नामक एक नगरी थी जहाँ महिजती नामक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धार्मिक और प्रजापालक थे, परंतु उन्हें संतान होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्हें लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख नहीं मिलता। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा चिंतित होकर घने वन में चले गए, जहाँ घूमते घूमते उन्हें एक सरोवर के निकट कुछ ऋषि मुनियाँ दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। राजा के पूर्व जन्म की वर्तमान को जानकर ऋषि बताया कि पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे और आप बुरे कर्मों के कारण निसंतान है। ऋषि ने यह भी बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन उन्होंने यह प्यासी गाय को जल पीने से रोककर स्वयं जल पी लिया था। इसी पाप के कारण उन्हें दुख भोगना पड़ रहा है। तब ऋषि ने राजा को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधिपूर्वक पुत्रदात एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के पारण किया। इस व्रत को पूर्ण प्रभाव से कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नानी निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा को लगाए और पीले वस्त्र पहन के उन्हें तुलसी दाल, पीले फूल, चंदन, अक्षय, धूप और दीप अर्पित करें। पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। भोग में फल, मिठाई या पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर चढ़ाए। व्रत की तैयारी में एक दिन पहले ही दशमी तिथि को से ही शुरू कर देनी चाहिए, जो सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पौष पुत्रदात एकादशी। पौष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदात एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी संतान सुखी की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। वक्त कथा। भगवती नामक नगरी में सुकेतुमन नामक का राज्य अपनी पत्नी सोयवा के साथ राज्य करते थे। वे भी निसंतान होने के कारण अत्यंत चिंतित रहे थे। राजा ने के पितर भी यह सोचकर दुखी थे कि उन्हें बाद में उन्हें कुछ पीड़ दान करेगा। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में चले गए। वहाँ अने सरोवर के किनारे ऋषि मुनि मिले, जहाँ राजा ने उन्हें अपनी चिंता के कारण बताया। तब ऋषि ने उसे पौष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत की सुझाव दिया। राजा ने मुनियों को बता के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदात एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इस व्रत का पुनः प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उन्हें एक वीर यशस्वी और प्रजापालक पुत्र की प्राप्ति हुई। श्रावण पुत्रदात एकादशी की तरह भी पौष पुत्रदात एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। व्रत के नियमों और पूजा विधि में कोई भिन्नता नहीं है। इस दिन भगवान का व्रत कथा और पाठन करना अनिवार्य है और विष्णु सहस्त्रनाम का नाम
कन्या बिन्नवारे होम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्ण।